बेटे का एनकाउंटर का खबर सुनकर कोर्ट में फूट फूट कर रोए अतीक, बाहर निकलने पर चला जूता। कौन है अतीक अहमद के बेटे को मट्टी में मिलाने वाला अधिकारी जो अतीक के पैरों तले जमीन हटा दिया? बेटे का शव देखने को तरस रहा है अतीक, लेकिन जेल से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दिया जा रहा है। अतीक अहमद के बेटे को यूपी एसटीएफ की टीम ने झांसी में मार गिराया है। इसके अलावा एक और बदमाश गुलाम को भी पुलिस ने ढेर कर दिया है। दोनों पर 5 लाख रुपए का इनाम था और ये उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड थे। एसटीएफ की ओर से बताया गया है कि इन लोगों की घेराबंदी हुई थी तो असद और गुलाम फायरिंग करने लगे। इस पर जवाबी कार्रवाई की गई जिसमें दोनों मारे गए। दोनों ही बाइक पर सवार थे। यूपी एसटीएफ के एडीजे अमिताभ यस ने इस एनकाउंटर की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इन लोगों के पास से विदेश में बने हथियार बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों के पीछे हमारी टीम 1.5 महीने से जुटी हुई थी और आज जाकर हमें बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले भी 5 मिनट के फासले में ये दोनों लोग मिस हो गए थे और चकमा देकर भाग निकले थे। उमेश पाल की हत्या के मामले में अतीक अहमद का बेटा असद वांटेड था और उस पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। इसी केस में गुलाम भी वांटेड था और अतीक अहमद के 5 बेटे में से अतीक तीसरे नंबर का था। उमेश पाल केस में अतीक अहमद फिलहाल प्रयागराज की अदालत में है और इसी बीच झांसी में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। अतीक के अलावा उसके भाई अशरफ को भी अदालत में पेश किया गया है। बता दें कि कभी खौफ का पर्याय रहा अतीक अहमद इन दिनों सरेंडर मोड में है। बुधवार को तो उसने यहां तक कहा था कि मेरा परिवार तबाह हो गया है और मैं मिट्टी में मिल गया हूं। माफिया अतीक अहमद के बेटे 5 लाख के इनामी असद ने अपने चाचा अशरफ की मदद से दिल्ली में शरण ली थी। दिल्ली में वह संगम विहार कॉलोनी में छिपा हुआ था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की मदद से पकड़े गए असद की दोस्तों ने खुलासा किए थे। उमेश पाल हत्याकांड के बाद असद अन्य शूटर समेत 9 रास्तों से भागे हुए थे। साजिश में ही ये रास्ते गुड्डू मुस्लिम और माफिया अतीक अहमद के बेटे असद ने तय कर दिए थे। असद और गुड्डू ने लखनऊ, बिहार और नेपाल सीमा पर छुपे बैठने के ठिकाने बता दिए थे। इसके साथ ही यह भी सख्त हिदायत दी गई थी कि कोई एक दूसरे से मोबाइल पर कतई बात नहीं करेगा। हत्या में शामिल हर आरोपित को अलग अलग रास्ते से भागना था। अतीक अहमद के बेटे और गुलाम के झांसी में मारे जाने के बाद एडीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि आगे भी माफियाओं के सफाई के लिए काम होता रहेगा। उन्होंने अतीक अहमद के बेटे असद के साथ हुए एनकाउंटर की सिलसिलेवार जानकारी भी दी। एडीजे ने बताया कि अतीक के साबरमती जेल से लाने के दौरान हमला कर छुड़ाने की कोशिश होने वाली थी। उसे छुड़ाने के लिए झांसी में बदमाश ठहरे हुए थे। इंटेलिजेंस की सटीक रिपोर्ट के बाद बदमाशों की घेराबंदी हुई और अतीक के बेटे असद के साथ गुलाम मारा गया। एडीजे ने बताया कि 24 फरवरी को प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड में उमेश गवाह पाल हत्या कर दी गई। उसमें उमेश पाल की सुरक्षा में लगे 2 जवान भी मारे गए थे। उस समय से ही यूपी पुलिस ने विशेष टीमों का गठन किया गया था। इसमें 5 लोगों की पहचान हुई थी। इसके बाद इन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। इनमें अरबाज, अरमान, असद, गुड्डू और साबिर शामिल थे। लगातार एसटीएफ और सिविल पुलिस की टीमें ईमानियों को पकड़ने में लगी हुई थी। वारंट भी लेकर साबरमती से अतीक और बरेली से अशरफ को भी लाया गया था। इंटेलिजेंस के इनपुट से पता चलते ही रास्ते में अपराधी छुड़ाया जा सकता था। इसे देखते हुए विशेष टीम ने इनकी सुरक्षा में लगाई गई थी। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि झांसी इलाके में बदमाशों ने ठिकाना बनाया हुआ है। एसटीएफ की टीम और पुलिस ने यहां पर घेराबंदी की। आज दिन में 12:30 बजे 1 बजे के बीच सूचना के बाद लोगों को घेरा गया तो दोनों ओर से गोलियां चली। इस एनकाउंटर में हमारी एसटीएफ की टीम को गोली से 2 बदमाश घायल हो गए। बाद में दोनों की मौत हो गई। दोनों की पहचान असद और गुलाम के रूप में हुई है। दोनों को लोगों ने उमेश पाल हत्याकांड में गोलियां चलाते देखा गया था। बताया कि पूरे देश ऑपरेशन के एसटीएफ ने किया गया है। मारे हुए बदमाशों के पास से अत्याधुनिक विदेशी सलासेद बरामद हुआ है। इसमें बुलडॉग रिवॉल्वर भी शामिल है। हमारी टीम के नेतृत्व में डिप्टी एसपी विमल कुमार रहे थे। आगे भी माफिया की सफाई में हमारी टीम लगी रहेगी। योगी आदित्यनाथ के मिट्टी में मिला देंगे वाले बयान का असर यूपी में साफ देखने को मिल रहा है। 24 फरवरी को राजू पाल के गवाह उमेश पाल और उनके 2 गनरों को हत्या और बाद एसटीएफ पुलिस लगातार शूटरों की धरपकड़ में जुटी हुई है। पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में अब तक 5 शूटरों को मार गिराया है। इनमें से एक माफिया अतीक अहमद का बेटा असद भी शामिल है। असद की माफियागिरी अपने पिता अतीक अहमद से विरासत में मिली थी, जो असद के एनकाउंटर के साथ खत्म हो गई। हालांकि अन्य शूटरों को एसटीएफ अभी भी तलाश कर रही है। एक आरोपी पुलिस के रडार पर भी चढ़ गया है। जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल पर बम फेंकने वाला गुड्डू मुस्लिम एसटीएफ के रडार पर चढ़ गया है। एसटीएफ ने गुरुवार को जिस जगह पर अतीक के बेटे असद और गुलाम को मार गिराया है, उसी इलाके में गुड्डू मुस्लिम को छिपे होने की जानकारी मिली है। एसटीएफ ने गुड्डू मुस्लिम को घेर लिया है। पुलिस और एसटीएफ गुड्डू को जिंदा पकड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अगर फायरिंग होती है तो पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग की जा सकती है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस ने एनकाउंटर की कार्रवाई शुरू कर दी थी।
जो अभी तक जारी है। पुलिस और एसटीएफ ने सबसे बड़े हत्याकांड के 3 दिन बाद अरबाज 27 फरवरी को प्रयागराज में एक मुठभेड़ में मार गिराया था। अरबाज ने कथित तौर पर उमेश पाल हत्यारों द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहन को भी चलाता था। उसी दिन पुलिस ने 27 वर्ष सदाकत खान को भी गिरफ्तार कर लिया था। इस केस में सदाकत का भी नाम आया था। उमेश पाल हत्याकांड 10 दिन बाद शूटर उस्मान को एसटीएफ ने मार गिराया था। पुलिस ने बताया था कि सुबह 5:30 बजे हुए मुठभेड़ में विजय कुमार चौधरी उर्फ उस्मान घायल हो गए थे। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। वहीं एक एनकाउंटर में वहीद नामक बदमाश को गोली लगने के बाद अरेस्ट किया गया था। वहीद अरबाज मारे गए थे। प्रयागराज में उमेश पाल पर बम फेंकने वाला गुड्डू मुस्लिम की तलाश में एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही थी। एसटीएफ ने गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने के लिए कई राज्यों में डेरा डाल चुकी है। गुरुवार को एसटीएफ ने अतीक के बेटे असद और गुलाम को झांसी में मार गिराया है। एसटीएफ को यहीं पर गुड्डू मुस्लिम का होने का भी लोकेशन मिली है।